हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जिस प्रकार से आप सबको मेडिकल कॉलेज मिल चुके होंगे या फिर मिलने वाले हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है जो आपकी कॉलेज में है या नहीं, जो आपको देखनी है। सबसे पहले हमने आपके लिए कुछ चीज़ें लिख रखी है। आपको जो कॉलेज मिला है या जो कॉलेज आपको चाहिए या फिर जो कॉलेज आपको पसंद है, तो उसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ें देखनी है कि है या नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है उस कॉलेज के एरिया का इन्वायरमेंट, ठीक है। ये इसलिए देखना है क्योंकि आपको देखो, हम सोचते नहीं ऐसी चीज़ों के बारे में, ये इन्वायरमेंट वगैरह या फिर वहाँ कैसे लोग हैं, वहाँ क्या खाना पीना कैसा है, वो हम देखते नहीं। हमको बस कॉलेज देखना होता है कि कॉलेज अच्छा है या नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कॉलेज तो आप देखो ही, लेकिन साथ वहाँ का इन्वायरमेंट पहली चीज़ है जो आपको देखना है, क्योंकि आपको वहाँ रहना है पूरे 5 या 6 साल, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, आप उसमें सूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो जैसे देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि वहाँ गर्मी कितनी क्या पड़ती है, या आपको सीनियर से पूछना है या फिर लोगों से पता करना है कि वहाँ गर्मी किस तरीके की पड़ती है या सर्दी किस तरीके की पड़ती है, बारिश कितनी क्या होती है, ठीक है। गर्मी इसलिए कि गर्मी सबसे ज़्यादा इंसान को परेशान करती है, तो गर्मियों में कितनी क्या गर्मी पड़ रही है आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉलेज है, वहाँ पे आप 4-5 साल रहने वाले हो, ठीक है। उस जगह में खाना, देखो सबसे बड़ी चीज़ है खाना। अगर हम खाना सही खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तो हम MBBS भी आराम से सही से कर लेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है घर वालों को। घर वाले हमारे प्रति यही चीज़ ज़्यादा सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है, कि सही तो है ना, बीमार तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ हम भी जानते हैं कि बीमार वगैरह अगर हम नहीं होंगे तो ही हम सही से पढ़ पाएंगे या जो भी है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप जिस जगह में जा रहे हो या आपका कॉलेज जिस जगह में है, उस जगह में खाना कैसा मिलता है। देखो, जैसे सबसे पहले हम बात करें, हम वेस्ट बंगाल में आए हैं, हम राजस्थान से वेस्ट बंगाल में आए हैं, तो हमें राजस्थान में जिस प्रकार का खाना मिलता था वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो चावल या नॉनवेज वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो वो हमें चीज़ें यहाँ नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है कि हम अगर राजस्थान से जैसे हम कहीं भी जा रहे हो, साउथ वगैरह में जा रहे हो, तो वहाँ राजस्थान वाला खाना तो नहीं मिलेगा। तो आप उस खाने को सूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो चीज़ें देखना है। और आपके आसपास क्या क्या मिलता है या नहीं मिलता, वो चीज़ें भी आपको ज़रूर पता करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे देखो, अभी ये तो नहीं है कि यहाँ का खाना बुरा है, यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का खाना सही है, चल रहा है सब कुछ, लेकिन अपन तो उस साइड से आए, तो अपने लिए तो ये खाना अजीब है रहेगा या अपने को सूट नहीं करेगा। तो अपनी तरफ से हम बार बार जब घर जाएंगे तो अपनी वाली चीज़ें यहाँ लेकर आएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड लेके आ सकते, वो भी एक लिमिट तक चलेगा। तो आपको देखना है कि आपके एरिया में वो चीज़ है या नहीं है, या फिर आप उस एरिया में जो मिल रहा है उसको मतलब आप चला लोगे सही से काम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, कॉलेज लेते समय आपको ये पता रखना है कि आपकी कॉलेज में जो इंटर्नशिप में है वो कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अपने नॉर्थ साइड में थोड़े कम मिलते हैं, हमारे ईस्ट साइड में जहाँ पे हम कॉलेज में है उस साइड में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे ही साउथ में जाओगे तो आप भी उधर अपने नॉर्थ वालों से ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ पता जरूर करनी चाहिए कि नहीं देखते, क्योंकि कुल मिला के बाद तो कमाने की आती है ना। हम यहाँ क्यों आए, हम इंटर्नशिप में पैसे मिलेंगे इसलिए, और आगे जब डॉक्टर बन जाएंगे तो पैसे कमाएंगे इसलिए। तो कुल मिला के जो लास्ट पे जो हमारा इंटर्नशिप होता है वो तो पैसों का होता है। तो आप इंटर्नशिप में पता करो ना कि आपकी जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में इंटर्नशिप के कितने पैसे दिए जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटर्नशिप में कितनी कमाई हो रही है, ठीक है। कॉलेज मिला है, उसके जो हॉस्टल है वो है, तो कितनी फीस लगती है वो, और आपकी कॉलेज की फीस कितनी है। कि नॉर्मली हम तो कॉलेज का नाम सुन के आ जाते हैं, अपनी जगह अपने को जगह पसंद होती है वो जगह देख के आ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ की फीस कितनी है। ऐसा नहीं हम जैसे कॉलेज देख के हम आ गए, लेकिन प्रॉब्लम जब उस टाइम आती है जब फीस देने का टाइम आता है और फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम चुका नहीं पा रहे हैं, या फिर हम घर वालों को बोलने से शर्मा रहे हैं कि यार हमने तो नीट किया है, क्रैक किया है, फिर भी हम इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, मतलब ये होता है ना डाउट। तो आप फीस भी जरूर देखना, हॉस्टल फीस कितना लगता है वो देखना, खाना वगैरह कितना क्या है वो देखना। तो कॉलेज फीस जरूर देखना। एक चीज़ और, 5-6 साल रहना है तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इंसान को थोड़ा एंजॉयमेंट भी चाहिए। और पढ़ते पढ़ते तो ऐसा नहीं है पढ़े पढ़े मोटे हो जाएंगे, वो तो गलत हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स, जो बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिव है या फिर अदर कुछ एक्टिविटीज़ में एक्टिव है, तो आप ये पता कर लीजिए कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उन कॉलेजों में ऐसी चीज़ें हैं या नहीं। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है, स्पोर्ट्स वगैरह जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे होते हैं उनको ये पता करना जरूरी होता है कि वहाँ स्पोर्ट्स कितना क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर पता कर लीजिए कि वहाँ मतलब कौन सा खेल ज़्यादा खेला जाता है, जो मुझे आता है वो वहाँ है या नहीं है। तो ये चीज़ आप जरूर देख लें। दूसरा है कि अपना कॉलेज घर से कितना दूर है। जैसे आप ऑल इंडिया कोटा से कहीं भी कॉलेज आपको मिल रहा है या स्टेट कोटा से मिल रहा है, स्टेट कोटा में तो इतनी दूर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको नॉर्थ वालों को साउथ जाना पड़ रहा है या फिर नॉर्थ वालों को ईस्ट में जाना पड़ रहा है, तो ऐसी चीज़ अगर हो रही है तो आप ज़रूर पता करें कि मेरा कॉलेज घर से कितना दूर है। क्योंकि प्रॉब्लम अपन जब कॉलेज लेते हैं तब सोचते हैं कि यार दूर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, MBBS तो करना है। लेकिन एक चीज़ दिक्कत तब करती है जब अपने को घर की याद आती है, क्योंकि घर पे मतलब बार बार जाना तो संभव नहीं हो पाता। अगर हम नॉर्थ वाले हैं और हम साउथ में पढ़े हुए हैं, साउथ में पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, तो हम बार बार तो घर जाने की सोच नहीं सकते, क्योंकि कभी एग्जाम, कभी प्रैक्टिकल, कभी सेमेस्टर कुछ भी आते रहते हैं, तो हम घर तो नहीं जा सकते बार बार। लेकिन अगर हमारा घर पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम नॉर्मली घर तो आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है कि अगर आप घर से कितने दूर हो, क्या हो, तो ये आपको जरूर देखना है कि मेरा कॉलेज घर से कितना दूर है, मैं घर आ जा सकूँगा जब मुझे घर याद आए, मुझे कुछ काम हो तो मैं नॉर्मली आ जा सकूँ या नहीं, ठीक है। ये चीज़ जरूर देख लें। हम जिस जगह में जा रहे हैं उस जगह के लोग मतलब जैसे हमें सूट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जैसे नॉर्मली एक तो होता है लैंग्वेज का, दूसरा होता है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या है। जैसे कि हम बताएं, हम नॉर्थ का ही रहते, चलो एग्जांपल, हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान का रहन सहन कैसा है, वहाँ का खाना पीना कैसा है, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज क्या है। ऐसे ही हम अगर चले जाएंगे अपने साउथ में, तो साउथ के लैंग्वेज का अपने को प्रॉब्लम होगा, सही बात है। वहाँ का खाना अपने तरफ का खाना अलग है, वो भी अलग हो जाएगा। वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, कपड़े वगैरह कैसे पहनते, चलो वो तो अपनी पसंद है, जो कपड़े तो पहन सकते हैं कुछ भी, लेकिन उसके अलावा एक होता है ना रहन सहन, कि वहाँ के लोग कैसा रहना पसंद करते हैं, हम कैसा
पसंद करते हैं। तो ये चीज़ भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि हमें वहाँ के लोग देखने हैं कि अपने वाले लोग वहाँ है या नहीं है। मतलब अपने सीनियर अपने राजस्थान के या अपने बिहार से है तो अपने बिहारी सीनियर वहाँ है या नहीं है, या फिर अपन यूपी से है तो यूपी के कोई सीनियर है या नहीं है। क्योंकि एक अलग अच्छा लगता है जब अपने ही लोग वहाँ मिल जाते हैं, अपनी लैंग्वेज वाले, रहन सहन वाले, अपना खाना खाने वाले सब लोग वहाँ मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर देख लें। तो ये कुछ चीज़ थी, और इसके अलावा भी कई चीज़ें और करती है जो आपके भी दिमाग में आ रही होगी, तो वो चीज़ आप ज़रूर पता कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। हम कॉलेज तो हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी में कि हमने नीट कर लिया, MBBS करना है, कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ बाद में समझ में आती है। जब फर्स्ट ईयर थोड़ा आगे निकलते हैं, कुछ दिन होते हैं, तो हम जब रियल में सच्ची में हमें पता चलता है कि हमें यार रहना तो यहीं है 5-6 साल बाद, तब हमको प्रॉब्लम फेस होता है, तब हमें याद आती है कि काश मैं ये चीज़ देख लेता। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों, ठीक है।